गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास सेकंड में चैप्टर 3 व्याकरण का, जिसका नाम है शब्द विचार, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व करा दिए थे, ये पेज भी करा दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ। जैसे ये था आपका 2 नंबर पर था, दिए गए कथनों में राइट के सामने सही और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, वर्णों के सही मेल को कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो ये राइट होगा आपका। पानी निरर्थक शब्द है तो ये रॉन्ग होगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ये भी राइट है। जिन शब्दों का अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, ये भी राइट है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कुछ शब्द मिक्स करके दिए थे, इनको अलग अलग करके लिखना था, सार्थक शब्दों को यहाँ और निरर्थक शब्दों को यहाँ। तो ये भी मैंने आपको करा दिया था। दाल, रोटी, पानी, गाना, कपड़ा, बोरी, ये सार्थक शब्द थे। वाल, बोटी, वानी, बाना, कपड़ा, बोरी, ये सब क्या थे? निरर्थक शब्द थे। उसके बाद ये मैंने कॉपी में शब्द प्रश्न उत्तर के साथ में मैंने खुद भी लिख कर दिया था आपको। अगर किसी ने नहीं कर पाया है तो वो मुझे बताएगा, मैं उसे फिर से वापस से दोबारा भेज दूँगी। आगे देखिए, ये करना था हमें। अब इसके बाद ड़ा नंबर पर देखिए, ये दिया है उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आपको मालूम है, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। फिर देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर पिक्चर दिए हैं और आपको इनको देख करके पहले वर्ण लिखने हैं, फिर शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए, पहला पिक्चर कलश का है, तो क ल श तीनों को मिलकर बन गया कलश, यानी स प्लस पे प्लस रा मिलकर के बन गया सपेरा। ब प्लस र प्लस क प्लस दा मिलकर के बना बरगद। म प्लस छ प्लस ली मिलकर के बना मछली। फिर देखिए, यहाँ उल्टा पुल्टा दिया है, सही क्रम में लगा करके वर्ण बनाने हैं, सॉरी शब्द बनाने हैं। ये वर्ण उल्टे सीधे दे रखे हैं और इनको सही से लगा करके सही शब्द बनाना है। तो देखिए, एक तरह से जैसे जंबल वर्ड होते हैं आपके। तो देखिए, यहाँ पर पहले क आएगा, फिर ला आएगा, फिर माँ आएगा और मिलकर बन गया कलम। इसी तरह से अ च क न मिलकर बना है आपका अचकन। आगे देखिए, अजगर मिलकर बन गया अजगर। सूरज मिलकर बना सूरज। तो आपको केवल कॉपी में यही करना है, यानी सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर करने हैं पार्ट 3 के, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो घ नंबर पर दिया है सार्थक शब्दों से वाक्य बनाइए, वो करना है। और उसके बाद कॉपी के अंदर आप ये लिखेंगे, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। तो यहाँ सब ये जंबल वर्ड दे रखे हैं, शब्द वर्ण दे रखे हैं, फिर इनको अरेंज करके आपको सही शब्द बनाना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया। थैंक यू।